Hello students, welcome back to your own channel Shiksha Point. I am Mrs. Prem Sharma. Through this video, I will provide you MCQ and explanation of each and every chapter which will help you to understand the chapter very effectively and score maximum marks in the exams. Students, today I will explain you chapter 2nd component of food of class 6 from NCERT. If you have not subscribed my channel, please do to support the channel Shiksha Point. Now without delay, let's get started. 6 from NCERT. Okay, बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फूड के बारे में कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि फूड हमें कहाँ से मिलता है और व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड, फूड की इम्पॉर्टेंस क्या है. ओके, तो अब आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा और आपको पता है कि फूड जो है हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फूड की, क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम तक ज़िंदे नहीं रह सकते. तो हमें फूड जो है क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है. ओके, अब यहाँ पे एनर्जी के साथ साथ जो है क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, डिजीज़ से, बीमारियों से बचाने का काम जो है वो फूड करता है. ठीक है, और अब यहाँ पर फूड जो है हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करना. अब आपको पता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है. अब छोटा बेबी होता है, बड़े हो जाते हैं, तो ये जो छोटे से बड़े होने तो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन जो है सेल की होती है, तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है. ठीक है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ, आप कह सकते हो फूड या रोल ऑफ फूड. ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. और आपको मालूम है जो फूड के जो मेन सोर्स है वो कौन से हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें जो फूड जो है कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? प्लांट से और एनिमल से. प्लांट से वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है, हमारी मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. और प्लांट की किस पार्ट को हम खाते हैं? जैसे अब आपको मालूम है कैरेट जो है हमारा रूट पार्ट को हम खाते हैं, जहाँ पे फूड स्टोर हो जाता है उस पार्ट को हम यूज़ करते हैं खाने के लिए. और एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, जिससे हम मिल्क प्रोडक्ट कितने सारे हम बनाते हैं. कर्ड हमें मिलती है, पनीर हमें मिलता है, हम एग खाते हैं, मीट लेते हैं. तो ये सारे एनिमल सोर्सेस हैं जो हम एज अ खाने के लिए यूज़ करते हैं. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में कि व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फूड. अब कंपोनेंट फूड जो सब्सटेंस जो हमें हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब यहाँ पे ये चैप्टर कह रहा है कि वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट. वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड items eaten in different part of India and mark these on its map. अब आप देखते हो हर स्टेट में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है. साउथ में साउथ इंडियन खाना है, पंजाब में आप देखते हो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं साग वगैरह खाया जाता है. कहीं पर राइस का इंटेक ज़्यादा होता है, कहीं चपाती का इंटेक होता है. इवन आप देखते हो हम लोग जो घर में हैं, हमारा जो मॉर्निंग से लेकर अगर आप नाइट तक का, रात तक का, हम डिनर तक का हम देखते हैं तो हमारे उसमें भी कितनी वैरायटी होती है. सुबह हम जैसे हम ब्रेड ले लेते हैं या पराठा खा लेते हैं तो लंच में हमारा डिफरेंट होता है, उसमें ऐड ऑन हो जाता है. ठीक है, और रात को जब हम डिनर लेते हैं तो उसमें और चीज़ें वैरायटी ऐड ऑन हो जाती हैं. दाल हो जाती है, हमारी कर्ड हो जाती है, सैलेड वगैरह इंक्लूड हो जाता है. तो ये हम लोग जो मील जो है हमारा बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है. क्यों? क्योंकि हमारे जो फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि हमारी जो बॉडी जो है वो क्या है, हमें उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है. ठीक है, अब यहाँ पे और एनर्जी भी हमें मिले. तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों की जो वैरायटी है मील के अंदर होती है, वो हमें क्या होती है इन खानों से, जो हम खाते हैं दिन भर में, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें मिलती रहती है. ठीक है, अब आपको मालूम है चपाती है, राइस है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करता है. पल्सेस जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हमें प्रोटीन मिलते हैं. हम फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं, वो विटामिन एंड मिनरल्स से क्या कहते हैं भरपूर होते हैं. ओके, तो ये चीज़ें जो होती हैं हम दिन भर इसलिए खाते हैं, ताकि वैरायटी इसलिए हम रखते हैं खाने की, ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिलता रहे और हमारी बॉडी जो है
हेल्दी रहे। अब ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड, जो न्यूट्रिएंट हम बात कर रहे हैं, वो हमारे 5 टाइप के होते हैं जो मेन है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, फैट है, आपका प्रोटीन है, मिनरल्स है, और दूसरे हमारे वाटर एंड रफेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब इनको जो है कैटेगराइज कर दिया गया है 3 पार्ट्स में। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? प्रोटीन, ये प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। और आपके एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होते हैं। एंड प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और रफेज जो है ये भी हमारे क्या कहते हैं, फूड को बल्क देता है। वाटर, आपको मालूम है 70% जो है हमारे बॉडी के अंदर वाटर है, और वाटर जो है इट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस बनते रहते हैं वो हमारे वाटर के थ्रू जो है हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। और हमारे बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम किसका होता है? वाटर का होता है, राइट। चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर कि एक्टिविटी यहाँ गिवन है कि आवर मिल्क यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड vegetable. It may also include items like curd, butter, milk, and pickles. Some example of meal from different region are given table 2.1. Select from these and depicted on the map. ठीक है, अब आपका ये क्या है कि अब यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि हर स्टेट में, इंडिया के आप किसी भी कोने में जाओ आपको तरह तरह के खाने की वहाँ पर वैरायटी मिलेंगी, ठीक है। कहीं पर साउथ इंडियन खाना मिलने को मिलेगा, कहीं पर आपको राइस की इंटेक कहीं होगी, कहीं पर साग का इंटेक होगा, कहीं पर क्या चीज़ होगी। तो ये अलग अलग वैरायटी आपको खाने को मिलती है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि वी विल नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, वी आर eat whatever is available on the way. It may not be possible from some of us to eat such a variety of item most of the time. अब क्या होता है कि अब हम कहीं जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें सारी जो है वैरायटी हमें मिले, हमें जितने भी न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए चाहिए वो हमें अवेलेबल हो, क्योंकि वहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही हमें वो चीज़ मिलती है और उसी को ही हमें सेटिस्फाई अपने आप को रखना पड़ता है। नाउ देयर मस्ट बी अ सम रीज़न थ्रू वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? अब आपको मालूम है कि हमारी जो बॉडी जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें उसको हेल्दी रखनी है, हमें उसको प्रोटेक्ट रखना है डिजीज़ से, और हमें एनर्जी हमें प्रोवाइड हो, तो ये हमें वैरायटी रखनी पड़ती है, ये न्यूट्रिएंट हमें इंटेक करने पड़ते हैं, जिसको हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं। अभी हम इस टॉपिक में बात करेंगे बाद में ना। What do you different food items contain? We know that each dish is mainly made up of one or more ingredient. Now what is the meaning of ingredient? ingredient क्या होते हैं? वो substance जो फूड प्रिपेयर करने में, हमारे फूड आइटम जो प्रिपेयर हम करते हैं उसमें हमें ज़रूरत होती है। अब आप देखते हो दाल है, दाल में खाली पल्सेस के नहीं, दाल हमारी कब हमारी बनती है, उसके अंदर हम वाटर हम डालते हैं, हम स्पाइसेस जो हम डालते हैं, ऑयल हम यूज़ करते हैं, तब जाकर हमारी वो दाल तैयार होती है। तो दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मीन मटेरियल या सब्सटेंस विच इज़ यूज टू प्रिपेयर द food item. Okay, now which we get from plants or animal. अब यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे कि फूड का जो मेन सोर्स होता है वो प्लांट और एनिमल्स है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें जो है हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड है और कुछ हमें एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होती हैं। नाउ these ingredient contain some component that are needed by our body and these component are called न्यूट्रिएंट। ये इनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। जो कंपोनेंट हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। कि ये सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ द मेजर कंपोनेंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर जिसको हम रफेज कहते हैं, एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। अब वाटर की जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है, हमारे बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना। अब ये किसका काम होता है? वाटर का। इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवन आप देखते हो जो हमारा ब्लड है उसके अंदर भी क्या है? वाटर है, तभी हमारा फ्लो करता है। लिक्विड, आपको मालूम है लिक्विड चीज़ क्या करती है? जो फ्लूइड होती है वो फ्लो करती है। तो हमारा जो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है वो क्या करता है? फ्लो करता है। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर, अब अगर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारे जो भी हम खाते हैं वो कहाँ क्या होता है? ब्लड के अंदर जाके मिक्स हो जाती है, और वहाँ से ब्लड में जब मिक्स हो जाती है तो वो हर ऑर्गन में वहाँ से ट्रांसपोर्ट होती हैं,
ठीक है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में आप स्टडी करोगे कि कैसे हर सेल में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. Now all these food contain all these nutrients. With some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. The tests for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to the tests for other nutrients. Let us do these tests and record all our observation. अब यहाँ पे हम टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा जो फूड आइटम है कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है एंड विच फूड आइटम कंटेन द प्रोटीन और किस में फैट होता है. तो ये आपका टेस्ट है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस फूड आइटम में क्या चीज़ है. Okay, now for carrying our test you will need solution of iodine. अब iodine चाहिए, copper sulfate और caustic soda. You will also need a few test tube and a dropper. ये हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, हमारे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर प्रोटीन और टेस्ट फॉर फैट, इनके लिए ये चीज़ चाहिए, केमिकल चाहिए हमें, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा और टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर चाहिए. Now try these tests on cooked food item as well as our raw material. Now table 2.2 show you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food item. Now next activity, test for fat. अब हमें देखना है कि हमारा जो फूड आइटम है कि उसके अंदर फैट होता है या नहीं. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी फूड आइटम जिसके अंदर ऑयल होता है, जैसे आप ग्राउंड नट ले सकते हो या पीनट वगैरह ले सकते हो. आपने क्या किया, पेपर में उसको लिया और उसको क्रश कर दिया. जब आप क्रश करोगे तो क्रश करने के बाद क्या होगा कि आप देखोगे कि उसमें ना हल्का सा पैची या ऑयली आ जाता है. अब ये फैट है या ऑयल है, इसको आप ऑब्ज़र्व करोगे फॉर अ टाइमिंग, यानी आप पेपर को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना. थोड़ी देर ऐसे छोड़ने पर क्या होता है, कभी कभी जो है फूड आइटम जो है वो वाटर भी कंटेन करता है. अगर वो वाटर होगा तो थोड़ी देर बाद वो एवापरेट हो जाएगा और पेपर हमारा ड्राई हो जाएगा. अगर वो क्या फैट या ऑयल होगा तो पेपर हमारा जो है ड्राई नहीं होगा. आपको पता है वो ऑयल जो होता है वो ड्राई नहीं होता, वो आपका पैच छोड़ देता है, तो वो ट्रांसलूसेंट पेपर हो जाता है. ठीक है ना. तो अब ये जब अगर आपका ट्रांसलूसेंट पेपर हो गया या आपका ऑयली पैच रह गया तो मतलब वो फूड आइटम कंटेन क्या करता है, फैट कंटेन करता है. ओके, तो अभी आप लोगों ने बच्चों क्या कंपोनेंट और फूड के बारे में अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आप लोगों ने क्या एक्टिविटी देखी कि आप अगर आपको टेस्ट करना है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, तो आप कैसे कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू रखेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट. इन न्यूट्रिएंट के क्या फंक्शन है हमारे बॉडी के लिए. नाउ थैंक यू. Have a nice day.